Hello everybody, this is Dr. Ahina Dawar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूँ एंड जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, क्योंकि वीडियो है ही इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इस समय जहाँ एक एक नंबर की इतनी ज़्यादा वैल्यू है, तो ऐसे समय में 20 नंबर तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2, दोनों के अंदर ही आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं। पेपर नंबर 1 में जहां 1 से 2 पैसेज रहते हैं, वहीं पेपर नंबर 2 में देखा जा रहा है कि कंफर्म 2 पैसेज तो आते ही आते हैं। कहीं ना कहीं आप मान के चलिए पेपर में 30 से 40 नंबर जो है वो डायरेक्टली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से जुड़े होते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें कि पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 1 के जो पैसेज के क्वेश्चंस है, 20-20 नंबर पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 में, उनको अपना कैसे बनाया जाए। तो आज मैं आपको ऐसी सॉलिड ट्रिक दे रही हूँ कि इसके बाद जब आप एग्जाम हॉल से आएंगे आप कहेंगे मैम ट्रिक काम कर गया और मेरे नंबर पूरे हैं। यानी ये वो फ्री के मार्क्स है जिसको जितना लूट लिया उतना आपके लिए हेल्प करेगा आपको नेट और जेआरएफ क्रैक करने में। ऐसे मार्क्स जिनको आज आप क्रैक कर लोगे तो आपका नेट और जीआरएफ सेफ जोन में चला जाएगा। इट्स अ ह्यूज नंबर है वो। ठीक है, तो देखते हैं वो ट्रिक्स क्या है। सबसे पहली बात, आपको पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, आपको सबसे पहले सवाल पढ़ने हैं। पैसेज से जुड़े हुए सवाल को पहले पढ़िए और उसमें दिए गए कीवर्ड को आइडेंटिफाई कीजिए और फिर उस वर्ड को पैसेज में ढूंढने की कोशिश कीजिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि एक पैसेज दे रखा है, ये नॉलेज के ऊपर एक पैसेज है जिसको हम रीड नहीं करने वाले, ये गद्यांश। ठीक है, इसमें हम सीधा क्वेश्चन पर आ गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटेलिजेंस बीइंग द कैपेसिटी टू थिंक क्लियरली, ऑब्जेक्टिवली, सेफली एंड हेल्दी, क्या चीज को यूज करता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया कि बुद्धि स्पष्ट वस्तुनिष्ठ रूप से, समझदारी से, स्वस्थ ढंग से चिंतन की क्षमता होने के नाते इसमें किसका प्रयोग करती है। आपको ये बताना है कि इंटेलिजेंस किस चीज का प्रयोग करती है। चलिए अब पैसेज पे चलते हैं। अब पैसेज में आप देखो लिखा होना चाहिए इंटेलिजेंस क्या चीज यूज करता है। इंटेलिजेंस यूजेस नॉलेज, इंटेलिजेंस बीइंग द कैपेसिटी टू थिंक क्लियरली, ऑब्जेक्टिवली, सेफली एंड हेल्दी। यानी वो क्या चीज यूज करता है, नॉलेज। तो हमने देखा कि उन्होंने पूछा है ज्ञान का क्या अर्थ है, ज्ञान बुद्धि से संबंधित है। बुद्धि में स्पष्ट वस्तुनिष्ठ रूप से, समझदारी से, स्वस्थ रूप से चिंतन करने की क्षमता के कारण बुद्धि ज्ञान का प्रयोग करती है। आ गया क्वेश्चन। तो बुद्धि किस चीज का प्रयोग करती है, ज्ञान का प्रयोग करती है। इंटेलिजेंस किस चीज का प्रयोग करता है, नॉलेज का करता है। यानी अगर हम पहले पैसेज पढ़ने में समय बर्बाद करेंगे तो ऑब्वियसली उतना समय बेटर है ना हम क्वेश्चन को पढ़े और उस कीवर्ड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। यानी पहली चीज है आपने क्वेश्चन पढ़ना है, अपना सवाल पढ़ना है और बाद में आपने पैसेज में उस कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना है। कितना सिंपल प्रोसेस है ना, कि पहले जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे, उसमें क्वेश्चन को पढ़ो, कीवर्ड को आइडेंटिफाई करो और उसके बाद उसको पैसेज में जाकर सर्च करो। ठीक है, अब इसका प्रूफ भी मैंने आप लोगों को दे दिया। ठीक है, अब दूसरा सीक्रेट जो आज मैं आपको देने वाली हूँ वो ये है कि आप अगर पेपर नंबर 2 की मैं बात कर रही हूँ, खास तौर पे पैसेज को सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए, ना कि सबसे लास्ट में। होता क्या है, क्वेश्चन पेपर में जो पैसेज का क्वेश्चन होता है वो सबसे लास्ट में दिया होता है, क्योंकि एनटीए चाहता है ये फ्री के मार्क्स आप खो दो। एनटीए को नहीं पसंद अगर हर बच्चा ये फ्री के मार्क्स लेने लग जाएगा तो सब लोग नेट या जेआरएफ क्रैक कर लेंगे और वो एनटीए नहीं चाहता है। इसलिए फ्री के मार्क्स आपको लास्ट में दिए जाते हैं। अब सीक्रेट क्या है, आप फ्री के मार्क्स स्टार्टिंग में ले लीजिए और ट्रिक क्या यूज करनी है, ट्रिक है इसकी, पहले क्वेश्चन पढ़ना और फिर उस वर्ड को पैसेज में ढूंढना है। गलती से भी आप पहले पैसेज मत रीड कीजिएगा। क्लियर। तो खास तौर पे ये पेपर नंबर 2 की मैं बात कर रही हूं। अगर आपके पास 2 पैसेज आने वाले हैं पेपर के अंदर, कोशिश कीजिए आप पैसेज के क्वेश्चन स्टार्टिंग में कर लीजिए। जैसे ही आपका पेपर नंबर 1 ओवर होता है, पेपर नंबर 2 आप स्टार्ट कर रहे हैं, पेपर नंबर 2 में आप सबसे पहले पैसेज के क्वेश्चंस ही करिए, उन्हीं को उठाइए। ठीक है। तीसरा सवाल आता है कि अगर आपका क्वेश्चन पूछता है कि इसका मॉरल क्या है,
इसका समरी क्या है, या फिर आपके पास आपको ये बताना है कि आपके अकॉर्डिंग इस पैसेज का बेस्ट टाइटल क्या रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको पूरा पैसेज एक बार रीड करना पड़ेगा। यानी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है उसमें तुक्का मारना एकदम करेक्ट नहीं होगा। उसके अंदर जरूरी है कि आप पूरे पैसेज को एक बार जल्दी से रीड कर लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो टाइटल और मॉरल या फिर आपके समरी से रिलेटेड है उसके लिए आपको एक बार उसे रीड करना पड़ेगा, वो भी वन गो। तो आप चाहें तो ऐसे क्वेश्चन को एंड के लिए रख सकते हैं। जनरली देखा गया है कि 2 साल में ऐसा क्वेश्चन एक ही बार आया, इट्स ओनली वंस ऐसा क्वेश्चन आया है। बट मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ, इसके लिए अगर आप जल्दी से रीड कर लेंगे ना पैसेज को, आपको बार बार नहीं रीड करना, एक रीडिंग भी बहुत है आपको ऐसा क्वेश्चन करने के लिए। और ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको एक रीडिंग तब भी मिल जाएगी जब आप बाकी क्वेश्चंस को आंसर कर रहे होंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पूरा पैसेज किस चीज पर बेस्ड है। लेकिन प्लीज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पैसेज को पहले पढ़ने में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आया तभी रीड करना जरूरी है, अदरवाइज सीधा क्वेश्चन पे जाओ, कीवर्ड देखो और उसको मार्क करो। क्लियर। और अब मैं आपको सुपर ट्रिक देने वाली, सुपर ट्रिक, ठीक है। और ये सुपर ट्रिक मतलब आई मीन ये एक सुपर ट्रिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यही यूज करना है, यूज तो आपने वही ट्रिक करनी है जो आपको बता चुकी हूँ। बट एक सीक्रेट ये है कि पेपर नंबर 2 का जो भी पैसेज आता है आप उसे बिना पढ़े भी मार्क कर सकते हैं। और इसके पीछे का सीक्रेट पता है क्या है, क्योंकि पेपर नंबर 2 में जो भी पैसेज बनता है वो एग्जामिनर सिलेबस में से देता है, और सिलेबस ऑलरेडी आपको आता है। तो पैसेज नंबर 2 के सारे ही पेपर नंबर 2 के जो पैसेज है वो आपके यूनिट्स 10 के 10 यूनिट से रिलेटेड है। तो आप बिना पैसेज पढ़े भी उनका आंसर दे सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन है, बस उन्होंने उसको पैसेज का फॉर्म दिया। तो ये सुपर ट्रिक तब यूज करनी है जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप शॉर्ट ऑफ टाइम हो, आपके पास समय की कमी है। उस सिचुएशन में आप सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, पैसेज की तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि पैसेज वो सिर्फ आपको बुद्धू बना रहे हैं, वरना वो पैसेज आपके सिलेबस में से ही है और आपको उसका आंसर आता भी है। और इसका प्रूफ मैं फिर देती हूँ। चलते हैं इस क्वेश्चन पर। एक बच्चा सफाई से चिंतन कब नहीं कर सकता है। आपको बताना है एक बच्चा कैन नॉट थिंक क्लियरली, आपको ये बताना है व्हेन अ चाइल्ड कैन नॉट थिंक क्लियरली। ठीक है। तो आपको ये चलिए इस क्वेश्चन इज सेइंग, ये क्वेश्चन में इंटेलिजेंस इज द क्वालिटी ऑफ द माइंड दैट इज डैश। आपसे भी पूछा जा रहा है कि बुद्धिमन की गुणवत्ता कौन सी होती है। तो इंटेलिजेंस आपकी एक क्वालिटी है माइंड की, वो कब होती है। अब आप खुद भी दिमाग लगा सकते हैं वो कब होगी। आपकी इंटेलिजेंस इज द क्वालिटी ऑफ माइंड, वो कब होगी। एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, अगर आप हर चीज के अंदर जजमेंट पास करोगे तो वो इंटेलिजेंस नहीं होता। अगर आप बायस्ड हो वो इंटेलिजेंस नहीं होता। सोच होती है, इवैल्यूएशन होता है। थिंक करना, रिफ्लेक्ट करना, इवैल्यूएट करना, कहीं ना कहीं ये सही आंसर है। अब आता है वेरी सेंसिटिव, वेरी अलर्ट, वेरी अवेयर। अगर आप अवेयर हो, अगर आप अलर्ट हो, तभी तो आप चीजों के ऊपर रिफ्लेक्ट कर पाओगे। तो इंटेलिजेंस क्या होता है, जब एक इंसान बहुत ज्यादा हर चीज के प्रति अलर्ट होता है, अवेयर होता है, और हर चीज को बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करता है। तो सिंपल, अगर आप इसको डायरेक्टली नहीं भी पढ़ रहे, आपके पास समय की कमी है, तो भी आप ऐसे क्वेश्चंस एंड में बिना पढ़े अटेम्प्ट कर सकते हो। बट ये सीक्रेट कब काम करता है, ये सीक्रेट सिर्फ पेपर नंबर 2 के पैसेजेस में काम करेगा। बाकी सब पैसेजेस का सीक्रेट है कि पहले पैसेज नहीं क्वेश्चंस को रीड कीजिए और उसके बाद पैसेज को अटेम्प्ट कीजिए। क्लियर। चलिए जुड़ते हैं आपके साथ 6 PM ऑन यूट्यूब, जहां हम करने वाले एक से एक बढ़कर मैराथन्स, और जो सब मैराथन्स आपको दिलवाने वाले हैं JRF फॉर श्योर। तो एक भी मैराथन को मिस मत कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।